विश्व कूटनीति के मंच पर आज एक नाटकीय मोड़ आया है। ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी है। कई दशकों तक ऑस्ट्रेलिया ने पश्चिमी ब्लॉक की नीति के साथ ताल मिलाकर इजरायल केंद्रित रुख अपनाए रखा था, लेकिन गाजा की भयानक मानवीय त्रासदी ने उस स्थिति को तोड़ दिया है। यह घोषणा मानो एक अग्निबाण की तरह सीधी तेल अवीव तक पहुंच गई है। इजरायल ने साफ कहा है, यह एक गंभीर कूटनीतिक भूल है और इसके परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। इसका सीधा अर्थ है, ऑस्ट्रेलिया इजरायल कूटनीतिक रिश्ते एक अनजाने अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। तेल अवीव के सरकारी हलकों का कहना है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना यानी आतंकवाद को वैधता देना। इजरायल के सुरक्षा मंत्रियों ने चेतावनी दी है कि इस फैसले का असर दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग, खुफिया जानकारी का आदान प्रदान और रक्षा संबंधों पर पड़ सकता है। अब तक ऑस्ट्रेलिया इजरायल की टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक बड़ा साझेदार रहा है। खासकर साइबर सिक्योरिटी और मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी में दोनों देशों का सहयोग बेहद मजबूत था। लेकिन अब वह रिश्ता टूटने के कगार पर खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने एक संयुक्त घोषणा में कहा, फिलिस्तीनी लोगों के स्वशासन और राज्य स्थापना के अधिकार को नकारा नहीं जा सकता। उनके अनुसार, अगर गाजा के विनाश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप रह जाता है, तो यह मानवता के साथ विश्वासघात होगा। इस मान्यता का मतलब केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक समाज में बढ़ती मुस्लिम और मानवाधिकार समर्थक जनमत का भी प्रतिबिंब है। अब सवाल यह है, क्या ऑस्ट्रेलिया के रास्ते पर ब्रिटेन, कनाडा या यूरोपीय देश भी चलेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका अभी संकोच में है। वाशिंगटन के लिए, अगर वह फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देता है, तो यह इजरायल की सुरक्षा और उसके लॉबी समूहों पर सीधा असर डाल सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पहल ने अमेरिकी प्रशासन पर असुविधाजनक दबाव पैदा कर दिया है। यूरोपीय संघ के भीतर भी संकोच देखा जा रहा है। स्पेन, आयरलैंड और स्वीडन पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। अब अगर और देश आगे बढ़ते हैं, तो पश्चिमी ब्लॉक की एकता टूट सकती है। इस्तांबुल में चल रहे सम्मेलन में मुस्लिम विद्वानों ने ऑस्ट्रेलिया के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक पल बताया। सऊदी अरब और कतर ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, हालांकि वे अभी भी पश्चिमी शक्तियों के साथ संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते। तुर्की ने सीधे घोषणा की, ऑस्ट्रेलिया ने साहस दिखाया है, अब बाकी दुनिया को भी उसी राह पर चलना होगा। यह कदम केवल ऑस्ट्रेलिया इजरायल संबंधों को ही प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक कूटनीति में भी हलचल पैदा करेगा। ऑस्ट्रेलिया अब तक अमेरिका इजरायल गठबंधन का हिस्सा माना जाता था। अगर वे अब मानवता के नाम पर अलग रास्ता अपनाते हैं, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कूटनीतिक संतुलन भी बदल सकता है। विश्लेषक आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि यह ऑस्ट्रेलिया के लिए दोहरे दबाव का कारण बनेगा। एक तरफ मुस्लिम दुनिया में स्वीकार्यता बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ इजरायल और उसके करीबी सहयोगियों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की यह मान्यता एक साहसिक कूटनीतिक निर्णय है। क्या यह वास्तव में फिलिस्तीनी राज्य की राह में ठोस प्रगति लाएगी, या यह एक नए संघर्ष और नए विभाजन की शुरुआत बनेगी? पूरी दुनिया की निगाहें अब कैनबरा पर टिकी हैं, जहां एक हस्ताक्षर, एक घोषणा शायद आने वाले दशक का कूटनीतिक नक्शा ही बदल दे।